आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 काम बताने वाली हूँ जिन्हें करना बंद कर दोगे फिर भी आपका घर एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। किस किस ने मेरी तरह कसम खा रखी थी कि घर को चमकाने और दुनिया को खुश करने के चक्कर में अपनी जान निकाल देनी है। हम लोग भी ना अपने ऊपर ऐसी ऐसी जिम्मेदारियाँ लाद लेती हैं जिनकी असल ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी सुबह से शाम तक बिना रुके घर के काम करती हैं और थक चुकी हैं तो बस अभी यहीं रुक जाइए। और सबसे पहला पॉइंट ये है कि अपने घर के कोने कोने को हर वक्त चमकाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। देखें, हम हर रोज़ अपने घर की साफ़ सफाइयाँ करते हैं, है ना, और हम ये सोचते हैं कि बाहर से कोई भी आए तो उसको हमारा घर हर वक्त शीशे की तरह चमकता हुआ मिले। मेरी प्यारी बहन, ये घर है, इसमें लोग रहते हैं, ना कि ये कोई होटल है या कोई रिजॉर्ट है जहाँ पे हज़ारों लोग काम करते हैं, हाउस हेल्प होती है और सारा टाइम बस एक कोना भी ख़राब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। देखो, आप भी नॉर्मल इंसान हो। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर को हर वक्त साफ़ नहीं रखो, घर को साफ़ रखो, लेकिन 24 घंटे अपने ऊपर यही जिम्मेदारी लादे रखना कि बस घर हर वक्त शीशे की तरह चमके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। घर के अंदर ज़िंदा लोग मौजूद हैं और वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर करेंगे। लेकिन आप अगर 24 घंटे सिर्फ इसी काम में लगी रहेंगी तो आप थक जाएंगे। इसलिए एक रूल बनाएं कि भाई सुबह में मैं ये जगह साफ़ कर दूंगी। जो जहाँ बैठ रहा है वहाँ पे, अगर सोफ़ा ख़राब हो रहा है तो जो बंदा वहाँ बैठ रहा है वो जब उठे तो सोफ़ा ठीक कर दे, कुशन ठीक कर दे, जो भी कुछ सोफ़े के ऊपर रखती हैं आप वो ठीक कर दे, तो जाहिर सी बात है फिर हैंड टू हैंड वो जगह ठीक हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, जैसे ही कोई हमारे घर में गेस्ट आता है तो हम बस उसके आगे बिछ जाते हैं कि इसको ये बना के खिलाएं, इसको ऐसे बिठाएं, इसको ये दिखाएं, इसके लिए ये करें। हम अपने आप को एक सर्वेंट की तरह उसके सामने पेश कर देते हैं। देखें, मेहमान तो अल्लाह की भेजी हुई रहमत होता है ना, और उसके नसीब से ही हर चीज़ घर के अंदर आ भी जाती है। तो अगर आप बाई चांस किसी टाइम बीमार हैं या किसी टाइम आपकी ऐसी हालत नहीं है कि आप कुछ महंगी चीज़ बाहर से मंगा सकें या कुछ महंगी चीज़ घर में बना के खिला सकें, तो आप कोशिश यही करें कि जो चीज़ घर में मौजूद है उसे अच्छे से बनाएं और उसको खिलाएं। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उससे अच्छे से बात करें, है ना, उसको पूरी इज़्ज़त दें। अब उसको आपकी इज़्ज़त समझ में आए, अच्छी बात है। अगर वो सिर्फ आपके घर खाने के लिए आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो आपका अपना नहीं है, या फिर वो आपके घर की साफ़ सफाइयाँ देखने आ रहा है कि आपने अपने घर को किस तरह से रखा है, तो उसका साफ मतलब ये है कि उसे आपसे मतलब नहीं है, आपके घर से मतलब है। तो देखें, ऐसे इंसान की आप कितनी भी खातिर कर दें, कितना भी अच्छे से अच्छा उसको खिला दें, लेकिन जिसको जिस बात से मतलब होगा वो बस उसी बात से मतलब रखेगा। तो अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आपका थोड़ा बहुत घर फैल रहा है तो इस चीज़ को इग्नोर करें। जितना बन सकता है घर में बनाएं, जितना बाहर से आ सकता है बाहर से मंगा लें अगर पॉसिबल हो तो। घर साफ़ नहीं है तो कोई बात नहीं, 24 घंटे घर साफ़ रहता है। किसी एक दिन अगर घर साफ़ नहीं है तो ये आपकी बेइज्जती नहीं है, ये आपका कोई फेलियर नहीं है। अगर आप ये सोचती हैं कि कोई सोचेगा कि अरे ये कैसी लेडीज़ है, तो जाहिर सी बात है वो इससे पहले भी काफ़ी बार आपके घर आ चुका होगा, आपके घर को भी साफ़ सुथरा उसने देखा होगा, तो वो जानता होगा। जो कि आपका सच्चा आपसे मोहब्बत करने वाला इंसान होगा ना, उसको पता होगा। तो इस चीज़ की टेंशन लेना बिल्कुल बंद करो कि कोई मेहमान आ जाएगा और अगर मेरा घर फैला हुआ मिला तो मेरी क्या इज़्ज़त बचेगी। जो आपका होगा उसकी नज़र में आपकी इज़्ज़त हमेशा कायम रहेगी। अगला पॉइंट, देखें, दूसरों को दिखाने के लिए बिल्कुल मत जिएं। अगर कोई आपके कपड़े देख के आपकी इज़्ज़त कर रहा है, कोई आपका घर देख के आपकी इज़्ज़त कर रहा है, कोई आपका पैसा देख के आपकी इज़्ज़त कर रहा है, तो ये समझ लीजिए वो आपका अपना ना था, ना है, ना बनने वाला है। अगर आप किसी को ये दिखाने के लिए कि भाई मैं तो 24 घंटे अपने घर को चमका के रखती हूँ, तुम कभी भी मेरा घर आके देख लो, मैं तो 24 घंटे तैयार ही मिलूँगी तुम्हें, तुम कभी भी मेरे घर को आके देख लो या मुझे आके देख लो, तो एक बात ये समझ लीजिए कि इंसान बीमार भी हो सकता है, उसका घर भी फैला हुआ हो सकता है। लोग वही अपने होते हैं जो हमारे हर हाल में हमें एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो दूसरों के दिखावे के लिए बिल्कुल मत जिए। आपको हर वक्त भारी भारी कपड़े पहन के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने काफ़ी बार बताया है कि आप सिंपल रहें, जिस कपड़े में आप कंफर्टेबल हों उन कपड़ों में रहें, क्योंकि घर के काम बंदा जब ही कर पाता है जब वो कंफर्टेबल रहता है। और सबसे पहले अड़चन जो आती है ना, वो कपड़ों से आती है कि भाई हमारे कपड़े ऐसे नहीं हैं, हम घर के काम कैसे करें। तो जिन कपड़ों में आप कंफर्टेबल हो, जो कपड़े पहन के आप कंफर्टेबली काम कर सकती हो वो कपड़े पहनो, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं भारी सूट पहन के घर में काम करती हूँ। तो ये आज से ही अवॉइड करें। अगला पॉइंट, और ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे हैं, देखिए जिस घर में बच्चे होते हैं जाहिर सी बात है वो घर फैल जाता है। सुबह में आप कितनी भी
सफाई कर लें या आप 24 घंटे कितनी भी सफाई करते रहें, बच्चे जिस घर में होते हैं ना, वहाँ थोड़ा बहुत तो फैलावा होता ही है। तो जैसे ही आपके बच्चे खिलौने वगैरह निकाला करें तो ये मत किया करें कि जैसे ही उन्होंने निकाला आपने गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया कि अरे तुम फिर से फैला दोगे। देखें, बच्चा जिस वक्त जो चाहता है वो ही करता है, तो आप अपना मूड बिल्कुल ख़राब ना करें। आपका मूड ख़राब होगा, जाहिर सी बात है आप सबसे चिढ़ के बात करेंगे, गुस्से से बात करेंगे। अगर आपने पूरा दिन काम करा है, मेहनत करी है और उसके बाद में आप सामने वाले से चिढ़ के बात करेंगी ना, तो आपकी पूरे दिन की मेहनत बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो थोड़ा बहुत फैलावा करते हैं, फैलने दीजिए, ठीक है। जिस घर में बच्चा होगा फैलावा ज़रूर होगा। जैसे शाम की सफाई करती हैं, बस उसी टाइम बच्चों के सारे खिलौने जो भी कुछ उन्होंने फैलाया होता है उनको जगह पे रखें। और सबसे अच्छी बात यही होती है कि अपने बच्चों को समझाएं, है ना, अपने बच्चों को साथ में लगा के सफाई करवाया करें कि देखो यहाँ पे सफाई करेंगे तो घर कितना अच्छा लगेगा। जब हम बच्चों को अपने साथ में मिला के काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो बच्चे भी अच्छी आदतें सीखते हैं। प्लस आपको नेक्स्ट टाइम से सफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चे के दिमाग में बहुत जल्दी बातें बैठती हैं, तो वो सीख जाएगा कि मेरी मम्मी सफाई करेगी, इससे अच्छा है मैं ही चीज़ों को जगह पे रख दूँ। इस तरह से आपका घर साफ रहेगा और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि मैंने आज आप लोगों के साथ में बिल्कुल भी नहीं शेयर किया कि मैं किस दिन क्या काम कर रही हूँ। तो देखें, ये है जुमेरात का दिन। तो भाई सुबह का टाइम था, मेरी मम्मी बना रही हैं यहाँ पे पास्ता। अच्छा, मैंने ना कपड़े कटिंग करवा लिए थे मम्मी से, क्योंकि मम्मी के काफ़ी सारे सूट आए हुए रखे थे, मेरे भी सूट आए हुए रखे थे। तो मैंने सोचा कि मैं उन कपड़ों को एक दिन बैठ के स्टिच कर लूँगी। तो मैं अपने आराम से, क्योंकि मेरी उस दिन छुट्टी थी, मेरा जाना नहीं हुआ था, इस वजह से मैंने सोचा कि कपड़ों की कटिंग करवाई जाए और आज पूरा दिन बैठ के कपड़े सिए जाएँ। तो मम्मी ने यहाँ बना लिया था पास्ता। आप लोग भी आ जाएं हमारे साथ में, पास्ता एंजॉय करें। सुबह का टाइम था तो मेरे भाई भी नहीं गए थे शॉप पे, क्योंकि वो 10 या 11 बजे जाते हैं, तो इसलिए हम लोग साथ में बैठ के ना ब्रेकफास्ट करते हैं। अच्छा देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े सारे स्टिच हो चुके थे। ये वाला जो सूट देख रही हैं आप, ये मेरा सूट है। मैं जितने भी कपड़े लेकर आती हूँ ज़्यादातर कॉटन के लेकर आती हूँ। ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा सिंपल से स्टिच करूँ और वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी हों। तो देखें, 5वां जो पॉइंट है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जितनी भी मेरी बहनें हैं अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। तो मैं बार बार आप लोगों से यही बात कहती हूँ कि अपने ऊपर ज़रूर ध्यान दिया करें, अपना ज़रूर ख्याल रखा करें। थोड़ी देर के लिए अपने लिए भी ज़रूर टाइम निकाला करें। आधा घंटा 1 घंटा सिर्फ आपका होना चाहिए, जिसमें आप सुकून से बैठें। अगर आप चाय पीने की शौकीन हैं तो बहुत आराम से बैठ के चाय पिया करें या कुछ और अच्छा खा लिया करें। कहीं ना कहीं रोज़ाना घूमने जाया करें। आधे घंटे की या 1 घंटे की वॉक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। करूँगी अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। अगर ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को शेयर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आज का ब्लॉग आप सभी लोगों को कैसा लगा। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।